देखिए इससे पहले किस तरीके से कल जो गहमा गहमी रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगाई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया और अमित शाह की मौजूदगी में उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। वो नेता जिसने नंदीग्राम से लेकर पूरे बंगाल में बीजेपी की सबसे आक्रामक लड़ाई लड़ी है, वो चेहरा जिसने ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले को चुनौती दी, अब वही बंगाल की सत्ता की कमान संभालेगा। राज्य की सत्ता पर भगवा नेतृत्व बैठेगा। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये बंगाल की राजनीति के उस अध्याय का अंत भी है जिसमें दशकों तक लेफ्ट की लाल राजनीति और फिर ममता बनर्जी का वर्चस्व रहा है। बीजेपी इसे सोनार बांग्ला की शुरुआत बता रही है। वहीं शुभेंदु के नाम के औपचारिक ऐलान के बाद पूर्व मेदिनीपुर में उनके घर पर जमकर जश्न मनाया गया। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की जनता और उन्हें चुनने के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा है और बंगाल में भय मुक्त माहौल बनाने का वादा किया। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা জিতেছি, ভয় আউট ভরসা ইন। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা জিতেছি, ভয় আউট ভরসা ইন। এবং আমি স্মরণ করতে চাই আমাদের 321 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন এবং আমি কথা দিতে পারি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মী যারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, ঘর ছাড়া হয়েছেন, মিথ্যা মামলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আমি তাদেরকে কথা দিতে পারি আগামী দিনে আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে যে গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। কথা কম কাজ বেশি भारतीय जनता पार्टी करबे। और बंगाल में अमित शाह ने अपने संबोधन में घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह हमने असम में घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म किया है, अब बंगाल में अवैध घुसपैठ पूरी तरह से असंभव होने वाली है। मैं चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित, ये विजय का एक और मायना है। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। तो घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म करेंगे, यही मुद्दा लेके जन जन तक अमित शाह गए थे और एक बहुत बड़े व्यापक तौर पर ग्राउंड वर्क जो है वो अमित शाह की तरफ से किया गया और यही कहा जा रहा है कि शाह नीति की वजह से ही पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो है एक ऐतिहासिक कहीं ना कहीं पन्ना जो है वो बीजेपी का जुड़ने जा रहा है। अमित और अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से आप तैयारियां दिखा रहे थे, देखिए ऐतिहासिक और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी एक बहुत बड़ा संदेश आज बीजेपी देने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि 10,000 से ज्यादा वीवीआईपी यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन आज क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है, बंगाल के इतिहास की बात करें या परंपरा की बात करें तो राष्ट्रगीत भी यहीं से आया है, राष्ट्रगान भी यहीं से आया है और उसी सम्मान को लेकर आज कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को आज चुना गया। बंगाल कैलेंडर के हिसाब से आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। अरुण,
देखिए, आपने गृह मंत्री अमित शाह की जो स्पीच सुनाई उसमें एक बात और उन्होंने कही थी कि पश्चिम बंगाल के कल्चरल जुड़ाव को हम और मजबूत करने के लिए एक सेंटर भी यहां पर बनाने वाले हैं। तो ये जो कल्चरल जुड़ाव पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी यही आरोप लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बाहर ही हैं, बंगाल से उनका क्या लेना देना। और इसीलिए कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के परिवार के भी व्यक्ति उनकी पार्टी में शामिल हुए और वो वहां पर मौजूद थे विधायक दल की बैठक में। तस्वीरें जो आप कह रही थी दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको। ये ब्रिगेड परेड मैदान है और इसमें लाखों लोगों के बैठने की क्षमता है। आप देखिए, भगवा ध्वज चारों तरफ लहरा रहा है और भगवा कलर से ही एंट्री भी बनाया गया है। एंट्री पॉइंट जो है मीडिया का, वहां मैं मौजूद हूं इस वक्त। ये जो ब्रिगेड मैदान है ना, इसको जरा दिखाइएगा। कभी ये पूरे लाल रंग से रंगा होता था, लेफ्ट का 34 साल का जो शासन था, उसके बाद ममता बनर्जी के हरे रंग ने इस पर कब्जा किया और अब भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व का जो प्रतीक है भगवा, वो यहाँ पर आपको लहराता दिखाई देगा। आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं चारों तरफ, चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, एसपीजी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाली है। लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स की हजारों कंपनियां हैं यहाँ पर, 2500 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की अब भी हैं, हालांकि चुनाव में से ज्यादा थी। तो आप देखेंगे कि ये एरिया थोड़ा सा सैनिटाइज है क्योंकि यहाँ से मीडिया की एंट्री है। हम अंदर जाएंगे तो आपको जरूर तस्वीरें दिखाएंगे। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर, अगर आप देखेंगे कोलकाता के, तो लोग ब्रिगेड ग्राउंड ही जा रहे हैं और ज्यादातर लोग उसमें भगवा पहने हैं। साधु संतों की जो टोली है वो आपको हर तरफ, हर जगह दिखाई देगी।